23 तारीख के महाप्रसाद के, और आज बाबा का भोग का वरदान सदका संग तारे। तो बाबा ने आज सवेरे सवेरे क्लास में सभी, क्योंकि सवेरे सवेरे सब क्या करने आते, सदका संग। तो सदका संग तारे कुसंग, सच की नैया सच तो मीठो ना, राम राम सत्य, सत्य बोलो गति। तो आज बाबा सत्यता का महत्व बता रहे। संगम युग सत्य बाबा अगर के इस संगम युग पर हमें पहले सत्य आत्मा, आत्मा किसकी सत्य है? शिव बाबा सत्य, हम आत्मा को आत्मा बनाते हैं। आत्मा को क्या कहते? सच्चित आनंद। जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम सतयुग के अधिकारी बन जाते हैं। सतयुग के हम अधिकारी बन। जब तक आत्मिक देखे देवताओं को क्या दिखाए? तिलक दिखाया था, ठीक है ना? तिलक भी भिन्न कामिन है ना, समझ में आ रहा है? बिंदु तिलक ये परम नाम है, वीडियो स्थिति, ठीक है। और लंबा तिलक राजभाग्य का तिलक, समझ में आया? दोनों की बातें, ठीक है ना? तो बाबा कहने के बच्चे आत्मा में दोनों चीजें आ गई, है ना? बिंदु स्वरूप मुक्ति के भी अधिकारी और राजभाग्य के भी अधिकारी, ये सत्य है। आत्मा की ये अपनी असलियत है, प्रॉपर्टी है, घर की भी और राजधानी की भी, शायद दोनों में। ये आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति की गति, सदगति की अधिकारी है। पर कब? जब आत्मिक स्थिति में स्थित है तो बाबा आकर इस समय क्या कर रहा है? हमें सत्य का ज्ञान, बोध करा रहा है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, प्रकृति अविनाशी खंड है ना, ये है ना, ये सत्य है, परमधाम सत्य है। तो बाबा करिए सत्यता का बोध, सत्यता का ज्ञान, सत्य स्वरूपधारी बना करके हमें दोनों भी जगत का तो बाबा ने कहा जब सत्यता का उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, सत्य ज्ञान सूर्य का, तब अनेक बादल, काले बादल परीक्षा लेने के लिए बीच में आते हैं। इससे घबराना नहीं है, निर्भय रहना। आज बाबा ने टाइटल दिया, एक महावीर नहीं है, एक अंगद नहीं है, तुम सभी महावीर। महावीर का नाम हनुमान और अंगद हो, पावरफुल सोल मास्टर सर्वशक्ति। इसी संगम युग पर ही ये बाबा हमको वरदान देता है, मास्टर सर्वशक्तिमान रूप की नाम। ये जब सत्य ज्ञान आता है तो ये सारी बाबा की क्वालिटी, बाबा की सारी विशेषता हमारे अंदर ग्रहण करने लगती, निर्भयता आती है हमारे अंदर। तो बाबा ने कहा जब बहुत समय से ये हम स्थिति बनाते हैं तो विनाश काल में फिर हमें घबराहट नहीं होती, वो आत्माएं विनाश देखेगी। आज बाबा ने बता दिया कि बच्चे ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने को योग की शक्ति से लंबे समय तक अभ्यास के द्वारा पावरफुल बनाया है, निर्भय बनाया है, अंगद बनाया है, तो वो बहुत निर्भयता से इस विनाश के सीन को देखेंगे। बाकी लोग तराही करेंगे। आज बाबा ने वो सत्य बात बताई। और आप देखेंगे कि जीती जी कोई कहेगा कि राम नाम सत्य नहीं, क्या याद दिलाता राम नाम सत्य? राम हमारा वो निराकार चीज, भगवान आता है तो क्या कहता है? बच्चे तुम इस दुनिया से, इस कॉन्शियस से तुम क्या करो? मर जाओ। उधर से मरेंगे फालतू चीजों से, तो असली चीजों में, सत्य चीजों में हम जिएंगे, आत्मिक स्वरूप में जिएंगे, परमात्मा याद में जिएंगे। सतयुग की जो प्रभा है, सतयुग की जो भी आभा है, रियलिटी है, उसमें हम जिएंगे।
तन मन धन जन चार प्रकार का सुख है, वहाँ पर प्रकृति हमारी दासी है, वहाँ पर व्यवहार कितना श्रेष्ठ है ना। तो वो चीजें हमारे अंदर घर करती जाएगी। माताओं का सम्मान है, श्री लक्ष्मी पहले, श्री नारायण, तो जो भी झलक सचिव की है वो इसी समय हमसे दिखाई देगी। तो आज बाबा सत्यता का वर्णन करें, वो सत्य स्वरूप धारी बाबा हम प्रैक्टिकल में बना रहे। उसके लिए मुख्य बात है, ये सब का आधार है आत्माभिमानी से, देही अभिमानी से। इसलिए बार बार हर घंटे में, आधे घंटे में एकदम क्या करते जाए, शरीर मैंने छोड़ दिया और एकदम मैं आत्मा बिंदु बन करके बार बार अपने आप को इस देह से निकाल, तो क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सत्यता हमारे अंदर घर करती जाएगी। अभिमान, फालतू असत्यता हमारे संस्कारों से निकलती चली जाएगी। कैसे? बार 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 क्या करो, आत्माभिमानी सितारा बन जाओ, बार बार स्टार बन जाओ। मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, देह में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकेंगे। मूल मालूम है क्या कहा बाबा ने, पूरा सहारा है मुझे में देह पहले बाबा का मीठे बच्चे देह अभिमान है रुलाने वाला, इसलिए उस बदबू को कहीं पर भी देह अभिमान छिपा हुआ था। फिर बाबा ने क्या कहा, देही अभिमानी बनो तो क्या होगा, पुरुषार्थ आनंद आएगा आपको। जितनी बार 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 तिलकधारी बिंदुधारी बनते हो, स्टार बनते हो, चमकता सितारा बनते हो, दिव्य मूर्ति बनते हो, सद्गुण आत्मा अनुभव करते हो, तो उतना उतना आपको पुरुषार्थ जो आउटपुट निकलेगा, इनपुट माना अपने अभ्यास के, आउटपुट क्या, मजा है, आनंद आएगा। तो पुरुषार्थ ठीक रहेगा, देह में सच्चाई, देही अभिमानी स्थिति क्या, देह में सच्चाई रहेगी और बाबा को पूरा पूरा फॉलो। 8 कदम पूरा, कौन से, मेरापन स्वाहा, यज्ञ रक्षक, यज्ञ के साथ जो है वो हमारे रगे जुड़ जाएगा, रगे जुड़ जाएगा। ऐसा लगेगा कि मेरी जो करंट है पूरे जड़ माना पूरे ब्राह्मण परिवार को क्या दे रही है, अब करंट दे रही है, प्रकाश दे रही। कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार से कोई ऐसा सूक्ष्म में भी कार्य न हो जो बाबा की दाढ़ी की लाल हो जाए। ऐसा ब्राह्मण परिवार को, पूरे कुल को मैं क्या करूँगी, जमा करके रखूंगी, ऐसा। और चौथा मस्त बोला। पांचवा कर्म से योग नहीं, कर्म में योग, हर कार्य दिल याद रखे, निरंतर योग, सब कुछ सब कुछ जो भी मैंने गेन किया है बाबा से, वो पूरा भोजन किसको दिया, संसार को दे दिया। एक सेकंड में उड़ना मुझे साफ हो जाएगा। मुझे प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति में व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकते। हम ये चाहते हैं ना, हम कैसे हो, वही अंकल, वही युधिष्ठिर, हमारे का एग्जाम्पल है। युधिष्ठिर देखो कैसे निकाल दिया उसको, खांडवप्रस्थ, नहीं मालूम है ना सबको गीता का क्या। कहीं पर भी चाहे हमारे झाड़ों कांटों का जंगल हो, कैसे हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि जहां पर भी हम हैं वहां पर हमसे क्या मिल रही, तरन के तरन। ये ध्यान रखना, वो बाबा के बच्चे जहां पर भी हम जाए, रेगिस्तान कहीं पर भी, लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सर्वशक्तिवान बाबा, हजार भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ। हम ये चाहते हैं ज्ञान का ये आओ, वो निर्भय अवस्था बाबा के लिए कब रहेगी, जब ब्रह्मा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय। अगली घड़ी, अगला क्षण क्या आएगा, वैसे नहीं पता, लेकिन वैसे तो पता है हमको, जो भी कुछ होगा वो अच्छा होगा।
बहुत अच्छा होगा, मेरे को फिक्रात की कोई बात नहीं है। आज बहुत अच्छा सरल से अनुभव हुआ। तो एक नहीं कि कृष्ण का जन्म हुआ तो ताली टूट गए, नहीं, हमारा देवत्व जैसे बाहर आ गया। भाई श्री कृष्ण का जन्म माना क्या, देवत्व बाहर आ, तो जैसे ही हमारा देवत्व बाहर आएगा तो हमारे लिए सारे ताले टूट जाएंगे। देवत्व समझ में ना, दिव्य गुण, जो छिपा हुआ संसार है हमारा, वो जैसे एकदम ओपन हो जाएगा, हमारे लिए कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई बाधा नहीं रहेगी। वो है हमारे अंदर, सबके अंदर श्री कृष्ण छिपा हुआ है कि नहीं, हाथ खड़ा करो, छिपा हुआ है ना। तो जैसे वो श्री कृष्ण रमा है ना, मन सदा रमता योगी, आनंद खुश हुआ, उमंग उत्साह, समझ में देने की भावना, मंगल कामना, ठीक है ना। ये जैसे जैसे हमारी बाहर आ जाएंगे तो हमारे लिए सारे ताले टूट जाएंगे, कोई काम असंभव नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति के लिए बाबा ने कहा ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहो। जो कुछ होने वाले वो बहुत 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 अच्छा, क्योंकि ड्रामा का एंड मेरे हाथ में। क्या सुना, ड्रामा का एंड क्यों, भगवान ढूंढता ही नहीं हमको, चूज नहीं करता, हमें अपना नहीं बनाता, क्योंकि बाबा के साथ हम कौन है, मददगार बच्चे हैं। ये ध्यान रखो, बाबा ने ऐसे मुझे पसंद नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा फेस करने के लिए बाबा को ऐसे मजबूत बच्चे, जो पवित्रता में, योग में, हर बाबा की श्रीमत में भी न रहे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे बच्चे बाबा के मददगार। अकेला थोड़ी ना खूटा होता है, खूटे के साथ में क्या होता है, बहुत सारे गेहूं चिपके हुए होते हैं। तो हम बाबा के साथ चिपके हुए बच्चे, बच्चे तो कौन से चिपके हुए बच्चे, तो हमारे द्वारा ही एंड होना है, हमारे द्वारे आदि गुणे, हमारे द्वारे परम धाम सजना है, हमारे द्वारा ही सूक्ष्म वतन सजना है, हमारे द्वारा ही सचिव सजना है, हमारे द्वारा ही मंदिर सजना है। समझ में आए, ताली भी बजा। पूरा खेल हमारे ऊपर है, 500 युगों का जो है बागडोर बाबा हमारे हाथ में दे रहा है। कैसे, सिर्फ स्मृति का विश्वास, सिर्फ स्मृति और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो, कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था। कल पहले भी से पार किया था, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, बच्चों को क्या करना है। अगर देखा होगा सीन आपने, कैसे रावण ने करा, लेकिन अंगद कैसा है, हनुमान कैसा है, ध्यान रखना। वो सीन अपने दिमाग में क्या करना, फिट कर देना, ये मैं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते हैं, लुढ़कने वाले नहीं। आया है चला गया, लेकिन मैं तो कायम हूं ना। अवस्था एक रस है, हमारे अवस्था में कोई फर्क नहीं है, हम तो वही मस्त है, मस्त जीते वो धूल के ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो ध्यान से सुनना, बहुत मस्त बात है। तो कुछ बच तो जाते ही है, राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर है। देखना, ध्यान से सुनना। तो रावण की सेना चिल्लाती है, तैयारी नहीं उनकी, मोटी मोट सामने, ऐसे थोड़ी ना उस सेना में से भी सारे मरेंगे नहीं, उसमें से भी कोई बचेंगे, लेकिन उनकी तैयारी नहीं, वो बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे तो हाय हाय वो करेंगे। तो रावण की सेना चिल्ला, एक तो हम साथ नहीं गए, भगवान ले गया सबको, तो हम साथ नहीं गए, इतनी पावर नहीं, इतना हमारा कोई जमघट था जो हम बार बार मर रहे जी रहे ऐसे, है ना। तो हम साथ नहीं गए, फिर पिछाड़ी बहुत तकलीफ, क्योंकि स्थिति नहीं है उपराम होने की, तो हवा पानी दूषित हो जाएगा, तो उस समय उनको जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राही बहुत होती है। तो बच्चों में भी अनन्य जो है वही लायक होंगे विनाश देखने के। बोलो राजीव भाई,
वही बच्चे क्यों आधा क्यों खा रहे हैं? हाँ, बाबा ने कहा तुम बच्चों में भी अनन्य अनन्य माना यूनिक, दूसरा नहीं, तुम्हारे जैसा दूसरा नहीं, तुमने अपनी अवस्था अपने आप बनाई है, एकदम स्तंभ बन गए। बाबा का क्या स्तंभ है ना, शांति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। स्तंभ मीन्स क्या? अड़िग, स्थिति कैसे अड़िग है ना, जो अनन्य है वही लायकों के विनाश देखते हैं। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, उनके ऊपर कोई रस से मस्त नहीं। बाबा का इतना याद का, इतना उनके अपने पुरुषार्थ से उन्होंने इतना गेन किया है जो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वही हिम्मत वाले होंगे, जैसे शास्त्रों में अंगद के लिए बतलाते कि वह स्थिर रहना, विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। अगर रावण की सेना से बच भी गए ना, वो बहुत हाय करना पड़ेगा। लेकिन हमें बाबा कितना समय से मरने का अभ्यास करवा रहे, बच्चे शरीर से न्यारे होने का अभ्यास करें। तो क्या कह रहे हैं बाबा? विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। रोज मरने का अभ्यास करो, रोज। और बाबा के साथ अटैच होकर के बाबा के साथ उस अलौकिक, उस अव्यक्त कार्य में हम शामिल हो जाए, उस करंट देने में आगे के सारा जो है, हाँ, जो भी बाबा इस सत्युगी लाने में मददगार है, उस कार्य में हम सहभागी बन जाए। विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। त्राही त्राही ऐसे होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते, यह तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे, बाप के मददगार सपूत बच्चे, वे दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। सब हनुमान महावीरों की माला है। रुद्राक्ष माला होती है, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम ही है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते, वही माला 100 रुपए की मिलेगी और वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ऐसे है, बाप के लिए जैसा बनाते हैं उसकी वेग में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे, वर्थ नॉट पेनी है। देखो जो बाबा का बच्चा है ना, वही सच्चा बच्चा है, सही पुरुषार्थ जिसका है। बाकी सब जो भी अपने डिंगे हाथ रहे, तिलक लगा करे, बाबा ने कहा वर्थ नॉट पेनी। एक कहावत है, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब ये ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हुए झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, साकार बोलिए ना, मनुष्य फिर समझते ज्ञान दे रही है। कितना फर्क है। वह बाप वह बच्चा, बाप को एकदम गुम कर दिया, बच्चे का नाम डाल दिया। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात ही गीता का भगवान निराकार ज्योति, सर्वव्यापी क्यों समझा? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, आगे उन्होंने जब रहस्य जन्म पूरे किए हैं। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग होगा। हम ही सबसे पहले पिछड़े हैं, हम ही सबसे पहले पिछड़े। बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती है। इसका अर्थ तो कोई नहीं समझते। तुम्हारे में भी कोई विरल है जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। तो बाबा करिए अभिमान बहुत रुलाता है। जरा भी हम थोड़ी देर अभिमान में आ जाते, संस्कार है ना, तो वो अपने आप को कितना अंदर ही दुख देता है। देह अभिमानी रुलाता है, देही अभिमानी ही
ठीक पुरुषार्थ करेंगे, जितना जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, अपने अपना दर्शन, अपने को देखना, स्व चिंतन, स्व दर्शन, है ना, जितना हम करेंगे उतना आनंद आएगा। आत्मा को चमकाना, आत्मा को बार बार देखना, आत्मा की शाइनिंग को देखना, तो ये बार बार हम करेंगे तो हमें आनंद आएगा। दिल की दिव्या मस्त खुशी में रहेंगे। देहाभिमान रुलाता है, देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते, क्या सुना, हर बात करके दिखाई ना बाबा ने, फादर तो दोनों हो जाते। ये कौन सा फादर कहते हैं, बाबा कहते हैं। सो तुमको थोड़े ही पता पड़ता, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में है। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है, माँ बाबा के द्वारा शिव बाबा दोनों कंबाइंड मिलकर के वो एक्ट कितनी सुंदर बनी, तो हमें फॉलो तो साकार को ही करना है। बात समझाते बच्चे से ही अभिमानी भव, आत्माभिमानी भव, तिलकधारी भव, स्मृति स्वरूप भव, लाइट स्वरूप भव। बहुत बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी है, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वे धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो पूरी सच्चाई चाहिए, क्या चाहिए यहाँ सच्चाई। इतना अंदर में हमें समझ चाहिए कि बाबा जो भी कुछ दिया हुआ है वो आपका है। सच्चाई होगी ना, पूरी तरह से बुद्धि झुकेगी, नहीं तो ओम नमः शिवाय नहीं होगा। बुद्धि तब सरेंडर होगी, सरेंडर तब होगा जब सचमुच अंदर से जानेंगे कि बाबा जो भी मेरे पास किचड़ा है वो किचड़ा है, जो तुमने दिया वही मेरी असलियत है, जो तुम सिखा रहे वही मेरी असलियत है, वही सच्चाई है। पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वह धारण कर समझाते, जो सुनते हो उदाहरण कर समझाते। निर्भय रहना है। अरे बाबा निर्भय। अब लास्ट का समय कौन सा है, निर्भयता का। ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आगे आती है तो समझती है ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना तुमने, तुम सब महावीर होना, तुम्हारा नाम काला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, फिर 108 उनसे कम, फिर 16,000 उनसे कम, बनना तो जरूर है। ये बादशाह कल पहले की स्थापना हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते। संशय का कीड़ा खतरनाक है। संशय क्या है, किसी बात में क्यों, संशय क्या है, क्यों कीड़ा, क्यों कीड़ा, ठीक है। किसी बात में संशय का कीड़ा, क्यों का कीड़ा। अली भाई ठीक है, आनंद बाबा क्यों नहीं, बहती गंगा है, बस बहती गंगा। इसमें क्या करो, कई चीज को एकदम ग्रीन है। आप देखते हो ना गंगा का पानी जो फ्लो होता रहेगा ना तो साफ होगा, और देखो मैला होगा, ठीक है ना। इसलिए कोई मैलापन अपने इसमें इस खोपड़ी में आनी नहीं दो। बहुत संशय में आकर पढ़ाई छोड़ दे। निश्चय होता है ऐसे बाप को पात्र की थोड़ी दे सकते, जोर करके ज्ञानामृत पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं है। क्या सुना, जबरदस्ती पिला रहे। जबरदस्ती का तो मामला नहीं ना, पक्का कुसुम है। अरे बाबा आपका आह्वान कर रहे थे, वो इधर देखो, सभी उधर उधर क्यों देख रहे हो, इधर उधर देखना बंदर मंदिर का काम है। नहीं तो यहाँ ही बैठो सारे जो ऐसे देखने वाले ना, कुर्सी लगाओ सामने ही देखो। तो बाबा आज कह रहा बच्चे भोग मिटाए रोग। जो भी बाबा के बच्चे भोग में क्यों नहीं पहुंचते, सोचा। घर में मेहमान आया ना, भटकोगे क्या, कौन सा मेहमान है, बाबा का टाइम है ना आने का, फिर आप क्या करते रहते, देखा बहन कृष्णा माता तो कौन करा एक्यूरेट नहीं आ सकते हो बाबा के भोग के दिन में। बोलो सभी कुसुमाता, आप यकीन नहीं करोगे, हमको तकलीफ होती है क्योंकि बाबा राह देखता है कि जिसको मैं बुला रहा हूँ उसको करंट क्यों नहीं पहुंच रही। सुनिए बहन,
अरे कान पकड़ो बाबा, हाँ देखो कान पकड़ो। बाबा अपने उनका आह्वान करता, भैया मैं उड़ नहीं सकती हूँ। सोचो जिसने भी देखा कि मैं बार बार जाने के बाबा कहते बच्चे मेरे बच्चे मुझे भोग खिलाने नहीं आए, आप सोचो कितनी दिक्कत होती है उनको। क्यों नहीं आते हो? आपको ये नहीं होता है? आज बच्चे को रोटी खिलाने आ रही है बनाए तो आप क्या करते? दौड़ के जाते हो कि नहीं? भैया मैंने आज नाश्ता नहीं बनाया, भग के जाते हो। अरे जो सारे संसार को खिलाने वाला है, आपकी अंदर तक बाबा ने गारंटी की कि बच्चे मैं तुमको खिलाऊंगा, और आपको नहीं होता रियलाइज, समझ में नहीं आता। आज एक दिन की रोटी बच्चे को नहीं दी है, नहीं करके आए हो अपने आलस्य के कारण, तो आपका दिल खाता है, यहाँ दिल नहीं खाता। बोलो कुछ भी हो जाए मुझे, अरे बाबा जी क्या बताऊं मैं, आज बाबा मेरे को भी बड़ा गुस्सा होता है कि बाबा को खिलाने के लिए आपको क्यों नहीं होता है। और बाबा कहते बच्चे आप मुझे खिला के देखो, मैं क्या, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कुछ भी है, आप एक दिन पहले बाबा के लिए फल जो भी कुछ आप लेकर के, आज बाबा ने कहा बच्चे सब समस्याओं का हल मुझे बड़े प्यार से भोग खिलाओ। अरे समझ इतना प्यार से भगवान परमधाम से आते हैं भोग खाने के लिए। चारों युग आएगा क्या? बोलो मुझे नहीं। बाबा को भोग खिलाओ और भोग लगाओ। मैं नहीं कह रही हूँ, आपको ध्यान रखना। हाँ भोग लगाओ, खुद भी भोग लगाओ। बुधवार के दिन मालूम है ना, जो भी कुछ लाना होता है फल फ्रूट आप लेके, और आप देखो बाबा की समस्या दूर करता है कि नहीं। भगवान खाएगा तो क्या होगा? जिस भंडारे से भगवान खाएगा भोग में, तो वो भोग मिटाए, वो भी ध्यान रख लेना। भोग खिलाने वाले भोग लगाने वाले दोनों भी बनो। आया नहीं आया समझ में? दर्शन माता ध्यान रखो कि मुझे अगर एक दिन पहले आपको ये ध्यान हो कि गुरुवार को सिर्फ लगाते नहीं, गुरुवार को आप बाबा की भंडारी में डालते हो, बाबा को सुपुर्द करते हैं कि बाबा कल आपको आवान है, कल आपको आना है, और ये आपको भोग लगा है। आपको सुपुर्द 3 बजे उठ करके छोटा एक छोटी सी चीज हो, आत्मा 3 बजे उठ करके ये करते सारा। तो बुधवार को बुध हर काम शुद्ध पहले बाबा को हम अर्पण करते हैं सबके तरफ से। जब भोग लगाते उस समय पूरा हॉल भरा हुआ होना चाहिए, और आप देखो फिर समस्या आपकी रहती है क्या? अरे समझ किसको आया समझ? बता रही हूँ कि बाबा आज से मेरा कभी भी भोग नहीं सीखेगा, क्योंकि समस्या तो गुरु रूप ले रही है नहीं। फिर आज बहुत गहरी बात बता रही हूँ मैं आज बहुत समय तक की मुड़ी नहीं है, और मेरे को अंदर से दुख भी हो रहा है कि बाबा इनको करंट नहीं पहुंच रही। भगवान कह रहे मैं खाने के लिए आया हूँ, और ये जो है खिलाने वाले सुस्त है। किसको करंट महसूस हुई या नहीं हुई? बोलो किसको करंट महसूस हुई? कुसुम माता महसूस नहीं हुई? तैयारी कर लो। देखिए एक दिन गुरुवार का एक दिन होता है जो त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ, आपको मालूम है मंदिरों में कैसे खिलाते हैं उनको? देखो मंदिरों में जब भोग लगता है, देखो क्या क्या होता है उस समय वो पीछा। और यहाँ तो डायरेक्ट है, यहाँ तो डायरेक्ट है, क्योंकि अंदर से आता है कि बाबा एक दिन पहले मैं तैयारी करूँ। कल आपके यहाँ फंक्शन है, बच्चे का बर्थडे है, तो आप कितनी तैयारी करते हो? और यहाँ भगवान हर गुरुवार को भोग खाने आता है, आपको नहीं रहता है। आया समझ में? आए अंदर गया? हाथ खड़ा करो। हाँ पहले बाबा को मैं लूं और दूसरे दिन बाबा को मैं खिलाऊं दूं। अरेंजमेंट करते हो या नहीं करते हो? डायरेक्टली ऐसे बन के तैयार नहीं। वो दीदी कल गुरुवार है, दीदी मेरा कोई सहयोग चाहिए भोग बनाने में। फिर देखो आपकी अवस्था, और भगवान को भोग खिला के क्या आनंद आएगा। बहुत राज खुल जाएंगे आज बता रही मैं, बहुत राज खुल जाएंगे, बहुत सस्पेंस इस भोग से खुलेंगे, बहुत कुछ बातें आपके सामने आएंगी। फिर आप कहोगे कि दीदी हाँ मैंने भगवान को खिलाया और ये राज मेरे सामने। बहुत कुछ बॉन्डेज है आपके चारों ओर, है या नहीं?
बोलो। कुछ भी होता है, आप चिड़ियों को खिलाते, गैया को खिलाते, काले कुत्ते को खिलाते, भगवान के खिलाओ, क्या नहीं होगा? आ रहा समझ में? खिलाते हैं, क्यों खिलाने का आजकल सिस्टम है? बोलो। इससे हमारे जो बॉन्डेज है चारों ओर, हमारे ऊपर कर्जा है, बहुत भारी कर्जा है, हमने खाया ही खाया है। सतयुग रहता तो है ही खाने का युग, द्वापर से कर्जा लिया हमने, कर्जा लिया है। आ रहा समझ में? और कर्जा कब उतारोगे? कब उतारोगे कर्जा? ये भोग उसके लिए युक्ति है। मूल्य तो एक आने स्कूल की फीस है, योग लगता ही नहीं आपका, क्योंकि भोगना है। तो ऐसे क्या करोगे रमेश भाई जी? क्या करोगे? अपने टाइम पर भोग लगानी है, पहले भोग भंडारी में डालो, या फल भी लेके आओ, मैं आगे बता रही, फल भी लेके आ जाओ। तो बाबा ने दिया बच्चे, ये बच्चों के लिए, लेकिन बाबा को स्वीकार करा। बीच में थोड़ी लहर सी चली, फिर ठंडी हो गई। बुधवार को सामने बाबा के आगे जो भी आपको लगता है आप लगाइए, लाके रखिए, भंडारी में डालिए, फिर देखो। और भोग लगाते समय क्या करो? पूरे 7:15 बजे बाबू का पूरे भोग लगता है। आज हम उड़ नहीं पाए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप सभी खिलाने वाले बाबा के बच्चे हाजिर नहीं थे। फिर तो मैंने सूक्ष्म से ही मैंने कहा बाबा हॉल भर गए। सुना कुसुमाता, सुना कृष्णा बहन, रेखा बहन, शकुंतला, जो भी नहीं थे, आज बाबा ने सबको इमर्स किया, लेकिन हम बहुत दुखी हो रहे थे आज। अरे समझ में आप सबको, क्योंकि आपको बालक है, आपका है त्रिलोकीनाथ, लेकिन वो कौन है आपका? रमेश भाई, वो बालक है। बालक को माँ कैसे खिलाती, माँ पिता, मालूम है ना? वे तरसता है वो खाने के लिए। बच्चे, इसी संगम में पर ही तो मैं खाता हूँ, राजीव, समझ में आए? फिर तो तुम चाह रहे हो उनको, युवा तक मैं तुझे खिलाऊंगा ना, तो इतना कहना नहीं मान सकता है मेरा, बोलो। आज की बात मैं बता रही, मुझे बहुत तकलीफ हुई करने में, वो आनंद नहीं आया मुझे, क्योंकि आप सभी नहीं थे। ये बात समझ में आया सबको? कोई संशय का कीड़ा तो नहीं किसी के अंदर? अमूल नहीं पाया, वो संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते। निश्चय वो तो ऐसे बाप को फादर थोड़ी दे सकते, जोर करके ज्ञान अमृत पिलाए जाते हैं तो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, बाप ज्ञान दूध पिलाते, पीते नहीं, एकदम मुंह कर लेते हैं। गई ना सारी बात अंदर, गई या नहीं गई? एकदम मुंह फिर लेते हैं, तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। भगवान कह रहा है, क्या कह रहा है? समझ में आया ना निकम्मा? भगवान चाहे बोल सकता है कि नहीं? भगवान जिसके बच्चे, उसने खिलाना है हमको अंत तक, उसने बड़ा पार करना है, उसने ले जाना है, उसने ही हमको ठिकाना देना। कल बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, सारी जो दुनिया वाले उनकी दुकानदारी है, ये ब्रह्मा कुमारी से घंटी है। व्हाट इज मीन बाय हट्टी? बोलो रमेश भाई। हट्टी माना ठिकाना, यही से ही सबको रास्ता मिल रहा है, टिकट मिल रही है, पासपोर्ट यहीं से मिलना है। हर एक बच्चा कैसा भी हो, इसलिए रहम दिल होकर के उसको हमें क्या करना है? पासपोर्ट देना है। हम ही है वो बाबा के बच्चे जो सबको मुक्ति में ले जाने वाले। तो बाबा कहते मुंह कर लेते, निकम्मे बन जाते, कह देते हमको माता पिता से कुछ नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर चल नहीं सकूंगा तो श्रेष्ठ बनेंगे कैसे? भगवान की श्रीमत है। तो ये एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच, क्या माता स्वर्ग का द्वार है। सुन लिया माता? क्या कुसुम माता, कृष्णा माता, रेखा माता, बच्चे को मुझे क्या करना है? पहले खिलाना। इस बच्चे को मैं खिलाऊंगी माला, मुझे अनुभव करके देखना भोग से मुझे क्या मिलता है। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आने चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे, ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा। अब बोल दिया कर दिया, हम न्याले हो गए थोड़ी ना बोलेंगे, बाबा ने बोल दिया पार्ट बजा के बाबा न्याले हो गया। दुख में हम उनको याद करते, दूर देखने बात रहते, उनको हम आत्मा याद करते,
दुख में सिमरन सब करे, सुख में एक भी नहीं करता, एक भी। अभी तो दुख की दुनिया, ये समझाना बहुत सहज है। तो पहले ये समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की भाषा मिली है? स्वर्ग क्या है? क्या है बोलो? स्वर्ग तो अभी हमें मिल सकता है, लेकिन अभी वो हमारी एक्टिविटी नहीं। तन का, मन का, धन का, जन का, हर प्रकार का सुख है, तो वो स्वर्ग है। उसके लिए बाबा हमसे ये पुरुषार्थ करो, बच्चे तन से करो, मन से करो, धन से करो, जन से करो, पूरी ताकत लगाकर कर लो, फिर आपको लंबे समय तक क्या है? 6 प्रकार का, 3 प्रकार का, 1 प्रकार का नहीं है तो भी डर। यह भी जानते सब वर्षा नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग में आ जाए तो नर्क कोई नहीं। वृद्धि कैसे हो? यह गाया हुआ है भारत अविनाशी खंड है। क्यों? अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था, हम खुशी से बोलते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिक है श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्णा, राम सीता। कहते भी एक क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बोलो भारत स्वर्ग था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और राज्य था। चित्र भी उनकी कितना सहज है। बुद्धि में यह नॉलेज चलती रहती है। बाबा की आत्मा में यह नॉलेज थी, तो हम आत्माओं को भी बाबा धारण करवा रहे है, तो करवा रहे ना, वह है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राज्यों सिखलाकर, जो मेरे अंदर सारा भरा हुआ है उनके द्वारा मैं तुम बच्चों को देता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर यह नॉलेज डेवलप हो जाएगी, तुमको दे दूंगा ना सारा, फिर वो पता। जब तक मैं पूरा नहीं देता रहूंगा, मैं समझाता ही रहूंगा। कल भी क्या कहा? बहुत कुछ है देने का बाकी। कल क्या कहा बाबा ने? रमेश भाई, बहुत कुछ देने का बाकी है, थक तो नहीं गए हो? बहुत कुछ देने का बाकी, सचमुच बहुत ऐसे क्वेश्चन है। अभी क्या है छिपे हुए बहुत क्वेश्चन ऐसे। फिर क्या होगा? दे दूंगा तो खाली हो जाऊंगा मैं, फिर क्या करूंगा यहाँ रह करके, है ना? मैं उधर तुम इधर। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। चैलेंज इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास होती चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। अब किसके लिए ये कौन कह रहा है? साकार पास कोई ऊंची वस्तु रखेंगे तो बच्चों का ध्यान जाएगा। अच्छा, आज बाबा के पास भी बढ़िया चीज है, पर भाई मतलब अलग, ये बाबा के पास ध्यान जाएगा ना, इसलिए बाबा कहते तुम वैसा काम नहीं करो जो किसी का अट्रैक्शन। उस दिन आई माता देखा माता 2500 की चप्पल, पता नहीं गलती से कौन पहन के गया मालूम नहीं भैया, पूरा उसका दिमाग किसमें आगे समझ लो। ऐसी चीजें की इतने मकान आगे बनाए हुए भी बच्चों के लिए बनाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ का रहेंगे। एक दिन तो देखो आपको का नजारा मधुबन का वैसे चारों ओर का, एक दिन तो सब मकान अपने हाथ में आ जाएंगे। अब देखो मधुबन में पड़ोस का भी मिल गया, क्या 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 जाओ मधुबन में। पहले इतना छोटा सा था जिसको पोखरान हाउस कहते थे, वो भी उस राजा का पोखरान जो राजा था उसका वो घोड़ा बांधने का वो ये था स्थान था। और आज एक छोटा सा मधुबन नहीं, जहाँ वहाँ देखेंगे बाबा का झंडे 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 लगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ में आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए, प्रैक्टिकल में तो यही। तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी दुनिया में? तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते तो कितनी भीड़ हो जाती, कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते, भीड़ में फिर कितने मर पड़ते, बहुत नुकसान हो जाता। तो यह स्वदर्शन चक्र बहुत अच्छा है। 1 2 3 और 5 बहुत अच्छा है। स्लोगन जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में क्या है माताएं बोलो, पिछाड़ी में माताओं के आगे सब को सिर झुकाना है, क्योंकि ये माताएं कौन है? शिव शक्ति।
माताएं क्या बन गई? शिव शक्ति बन गई। अब वो आत्मा माता नहीं रही, गौरवली वाली माता नहीं रही, आप माता नहीं रही। कौन बन गई? शिव सजनी बन गई, शिव शक्ति बन गई। इसलिए शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। अब देखो बाबा बारूद कह रहा है क्योंकि वो वहाँ विनाश भी किससे हो रहा है? बारूद से। तो स्थापना भी कैसे? बारूद से। माना ऐसे पावरफुल बाबा हमें ज्ञान के गहरे राज, गहरे खजाने पॉइंट्स दे रहे हैं, जिससे क्या होगा? इंसान में दिमाग खुल जाएगा उसका। एक मारा और भरपाई माता क्या हो गया? बुद्धि खुल गई। ज्ञान का बात कहते सिद्ध करो। वैसे से कि भक्त भगवान को याद करते, साधु साधना करते भगवान से मिलने के लिए। गॉड को फादर कहा जाता, बरोबर हम उनकी संतान ठहरे, ब्रदरहुड कहते। हिंदू चीनी हिंदू भाई भाई, तो बाप एक हुआ ना, जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते। साकार विकारी दृष्टि हो न सके, यह युक्ति है पवित्र। बाप कभी कहते बच्चे काम शत्रु। वो बाप क्या कहता है? शादी नहीं करोगे तो तुझे घर से निकाल देंगे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये बाप कहता है तुमको पवित्र बनना है, तो क्या करूंगा? तुम्हें कटरा न बनाऊंगा। तो लौकिक बाप क्या कह रहा है, पारलौकिक बाप क्या कह रहा है? परंतु जब कोई समझे, मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, फिर गवाया, अब फिर से वापस से ले गए। ये सुख दुख का खेल है, यह अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से खेलने बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मक्खन खाओ सभी धागा के मुंह के साथ। सच्चाई को धारण कर बाप की हर आज्ञा को पालन करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है और निर्भय बनना है। क्या करना है? हाँ, ज्ञान अमृत पीना, पिलाना और हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई, हमें आत्मा और आत्मा आपस में भाई। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। वरदान है, हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाली दुआओं के पात्र भाव। जैसे बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को ही देखिए। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं, ऐसे आप कोई हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी और वह जो सेवा करेगा उसका क्षेत्र भी आपको मिलेगा। स्लोगन, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइन रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाबा की याद आ जाए। मातेश्वरी जी के माँ के तमोगुणी माया का विस्तार ध्यान से सुनना बहुत गहरी बात है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना। मनुष्य समझते तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? बात तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युगों में होता है। विवेक तो ऐसे कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। सवेरा अलग है, दोपहर अलग है, शाम अलग है, रात अलग है, सब अलग अलग है, फिर एक दिन में इतना फर्क। तो बाबा कह रहे हैं ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सत्युग है तो सत्वगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, कलयुग है तो तमोगुण। पहले थोड़ा समय पहले ऐसा कलयुग था क्या? ऐसी गंदगी थी क्या? फिर जब सत्व है तो तमो रजो है, जब रजो है तो सत्वगुण है। ये मनुष्य तो ऐसे समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते। यह बात कहना सरासर भूल है।
वो समझते जब मनुष्य सच बोलते पाप कर्म नहीं करते तो वह सतोगुणी होते। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। वो सारी सृष्टि सतोगुणी है, बाकी ऐसे नहीं कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है। उसके अंदर भी तो देह अभिमान जकड़ा हुआ है, वो तो मालूम नहीं किसी को। तो सत और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसी दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं इसका मतलब सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था।